नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 11 जुलाई के बाद कुंभ राशि के पास खुद आने वाली है माँ लक्ष्मी। अब चमकेगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी बहुत सी बातें बताई है जो मनुष्य के जीवन में बहुत मायने रखती है। जीवन में आपको धन कैसे मिल सकता है, आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इन सभी बातों का जिक्र शास्त्रों में किया गया है। दरअसल यदि किसी व्यक्ति को धन प्राप्ति की इच्छा है तो इसके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं आती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जिनको अगर व्यक्ति ध्यान में देता है तो इससे उसके घर में माता लक्ष्मी जी आती है और उसके पैसों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में कि किस तरह 11 जुलाई के बाद कुंभ राशि के पास खुद आने वाली है माँ लक्ष्मी। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह दिन सामान्य रूप से काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी लगभग सभी क्षेत्रों में आपके लिए अनुकूल परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप थोड़े कमजोर पड़ेंगे, इसीलिए स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। इस दिन आपको अच्छी यात्राओं पर जाने का मौका भी मिलेगा। यह यात्राएं आपके करियर के लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगी और इनसे आपको सफलता प्राप्ति होगी। व्यापार में मजबूती आएगी और आपके कार्य में स्थायित्व आएगा। इसके अतिरिक्त आपकी आलस्य की प्रवृत्ति आपको कुछ बड़े मौकों को हाथ से जाने दे सकती है। ऐसे में अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखें और समय रहते अवसरों को अपने हाथ में ले ले ताकि बाद में पछताना ना पड़े। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कुछ लोगों को स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हो सकती है। वही कुछ लोग अपनी पसंद से नौकरी भी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करना करेंगे और यह नई नौकरी उनके लिए काफी बेहतर साबित होगी, क्योंकि न केवल इनमें उनकी वेतन वृद्धि होगी बल्कि उनके पद में भी तरक्की होने की संभावना भी रहेगी। कार्य के संबंध में कुछ यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और यह यात्राएं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, इसीलिए पूरी तैयारी से जाए। इस दौरान आपको विरोधी आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वही आपके अपने सहकर्मी किसी न किसी रूप में आपके सामने चुनौतियां प्रस्तुत करते रहेंगे, इसीलिए आपको इस दौरान अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए क्योंकि वही आपको विजय दिलाएगा। वही शनि आपके कार्य में स्थायित्व देगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलेगी और जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ सामान बेचते हैं उन्हें भी इस दौरान बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम, गैस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग और कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करने वालों को अनुकूल नतीजे मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो उस मामले में आप काफी भाग्यवान रहेंगे क्योंकि यह दिन आपके प्रेम जीवन के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस दौरान आपका प्रियतम आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उनके माध्यम से आपको कुछ ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी जिनके बारे में आपको उम्मीद थोड़ी कम थी, यानी कि आपका साथी आपके लिए लकी साबित होगा। इसीलिए उन्हें गुड लक चार्म समझते हुए आप पूरा सम्मान दें और उनको कोई बेहतर तोहफा भी देकर खुश रखें। यह समय अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए अच्छा है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। यदि आप शादीशुदा है तो यह दिन आपके लिए अनुकूल ही रहेगा और जीवन साथी के माध्यम से आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और इसमें जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस दौरान आपके जीवन साथी की अपने भाई बहनों से कहासुनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर होने की संभावना है,
लेकिन आप उनके साथ रहेंगे तो उन्हें बहुत ही खुशी मिलेगी। इसीलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अगर बात करें तो आपकी आर्थिक राशिफल की, तो यह आने वाले दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अधिक होने के कारण इससे आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर बनाता रहेगा और देवगुरु बृहस्पति कुछ चुनौतियां और अत्यधिक प्रयासों के बाद कुछ धन लाभ अवश्य दे सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना अवश्य होगा कि आपका कुछ धन आपके स्वास्थ्य पर भी खर्च होगा। वही शुक्र भी आपकी आमदनी बनाए रखेगा। ऐसे में जहां एक और आपको धन प्राप्ति होगी, वही उससे ज्यादा धन हानि की संभावना भी बनेगी। इनके बीच सामंजस्य बिठा पाना ही आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। स्वास्थ्य की संभावनाओं पर नजर डाली जाए तो इस दौरान कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की वजह से हो सकती है। मुख्य रूप से आप में मोटापे की वृद्धि की संभावना है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से दिक्कतें आ सकती है। इसके अतिरिक्त आंखों की समस्या हो सकती है तथा आमतौर पर आपको कब्ज की शिकायत भी रह सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग इस दौरान होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन के बारे में। अगर पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो यह काफी सुकूनदायक रहेगा। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाओं का विकास होगा और आपका मन अपने परिवार के प्रति लगेगा। घरेलू कार्यों पर आप जमकर खर्च भी करेंगे और इसके अतिरिक्त किसी प्रॉपर्टी आदि को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। परिवार में महिलाएं काफी खुश रहेगी, जिससे परिवार का वातावरण भी महक उठेगा। हालांकि यदि आपके कुटुंब की बात की जाए तो कोई बाहरी व्यक्ति आपके परिवार के लोगों पर कोई आरोप लगा सकता है और आपके परिवार की मानहानि का प्रयास भी कर सकता है। उसके प्रति सतर्क और सावधान रहे तथा किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अनादर ना करे। छोटे भाई बहन की किसी खास आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। कैसे मिलेगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, किस तरह आपके पैसों में होगी बढ़ोतरी। आइए जानते हैं कुछ उपायों के बारे में। पहला उपाय, हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दान दक्षिणा करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप धनवान बनने के इच्छुक है तो आप अपने जीवन में दान पुण्य जैसे कार्य करते रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और धन दौलत में लगातार बढ़ोतरी होगी। दूसरा उपाय, अगर हम शास्त्रों के अनुसार देखें तो शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे घरों में ही धन का आगमन होता है जिस घर का वातावरण धन की देवी माता लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार हो। जिस घर के अंदर शांति का माहौल रहता है उस जगह पर माता लक्ष्मी जी वास करती है। जिस घर के सदस्य आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, जिस घर में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं रहता है, ऐसे घरों के अंदर ही माँ लक्ष्मी जी रखना पसंद करती है। इस प्रकार के घरों में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा उपाय, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति से धन की देवी माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है तो यह आर्थिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है। अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कटु शब्दों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस घर के अंदर कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी जी नहीं आती है और ना ही व्यक्ति को अपने कामकाज व्यापार में लाभ मिल पाता है।
आपको हमेशा अपनी वाणी मधुर रखनी चाहिए और सभी से आप प्रेम से बातचीत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। चौथा और आखिरी उपाय, अगर आप आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने कार्यस्थल में साथ काम करने वाले लोगों के साथ अच्छे तालमेल बनाए और इनका सम्मान भी कीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और इनके आशीर्वाद से धन से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह आप जान चुके होंगे कि किस तरह मिलता है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और किस तरह आपके पैसों में होगी बढ़ोतरी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।